जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट जो उदाहरण है उसको देखते हैं। पहले हम लोग उपसर्ग को देखते हैं। उपसर्ग के विषय में हम लोग पिछले दिन बात कर चुके हैं। वह शब्द या शब्द जो किसी शब्द के आगे लग करके और उसके अर्थ को भिन्नता प्रदान करता, मतलब उसके अर्थ को बदल देता है, उसको उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग क्या है? शब्द है या शब्द का एक छोटा सा अंश है। जैसे एक हम लोग देखिए, पहला शब्द हम लोग लेते हैं प्र। एक शब्द क्या लिए? शब्द का अंश प्र। प्र मतलब होता है अधिक या आगे या ऊपर। तो जैसे प्र से बनने वाला प्रगति, प्रकाश, प्रवेश, प्रगति, प्रकाश, प्रवेश, प्रबल, प्रबल, प्रभाव, प्रचार, प्रभु, और प्रमाण इत्यादि। अब यहां हम लोग देखते हैं कि हम लोग को कोई शब्द दे देता है और कहता है इसमें कौन सा उपसर्ग है। जैसे यहां प्रगति दे दिया, तो हम ये देखते हैं कि प्र को हटाने के बाद गति का अर्थ निकलता है कि नहीं, क्योंकि ये क्या है? शब्द में लगा हुआ। तो कोई शब्द है तो उसका अर्थ है, क्योंकि शब्द का थोड़ा अगर हम लोग व्याकरण के दृष्टि से परिभाषा देखें तो शब्द किसको कहते हैं? वर्णों का सार्थक मेल। सार्थक मेल, सार्थक मतलब जिसका अर्थ है। तो जैसे प्र है तो हम प्र अगर यहां से निकाल दे तो क्या? गति का तो अर्थ होता है। प्र निकाल दे तो काश का अर्थ होता है। प्र निकाल दे वेश का अर्थ है। प्र निकाल दे बल का अर्थ है। प्र निकाल दे भाव का अर्थ है। प्र निकाल दे चार का अर्थ है। प्र निकाल दे मान का अर्थ है। प्र निकाल दे भू का अर्थ है। अब जैसे देखिए, गति का मतलब पता है तो प्रगति, प्र का मतलब क्या होता है? अधिक या प्रमुख। तो अगर कोई गति है और वो गति और अधिक हो जाए तो उसी को क्या कहते हैं? प्रगति। प्रभु, भू मतलब क्या होता है? एक होता है प्रकाश, एक होता है धरती। तो जो परम प्रकाशित हैं, जिनके अंदर तेजो शक्ति ज्यादा है, वो क्या है? प्रभु। मान मतलब मानना, प्रमाण जिसको अधिक माना गया है। तो चलिए इसके अर्थ पर नहीं, इसका एक छोटा सा टेक्निक क्या है कि आप शब्द को हटा दीजिए, तब देखिए जो शब्दांश बचता है वही है उपसर्ग। तो अगर हमको कोई पूछता है प्रचार में कौन सा उपसर्ग है तो क्या बोलेंगे? प्र उपसर्ग। प्र उपसर्ग ये आगे लग रहा है। दूसरा देखिए परा। परा अब क्या है? जैसे परामर्श, परामर्श। उसके बाद देखिए पराजय, पराजय, पराजोर जय, पराजोर मर्श। मर्श मतलब होता है बातचीत करना। परा मतलब एक दूसरे से बातचीत करना। और परा का मतलब नाश भी होता है। तो पराजय, और परा का मतलब उल्टा भी होता है, जय का उल्टा पराजय। तो उसके बाद देखते हैं पराजित, पराजित। ये सब शब्द क्या है? परा उपसर्ग से बना हुआ शब्द है। तो इस प्रकार का जो भी शब्द देखेंगे
तो इसमें अगर हम लोग को पूछेगा कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है तो क्या कहेंगे, परा उपसर्ग लगा हुआ है। उसके बाद देखिए जैसे अप, अप का मतलब होता है हीन, अप का मतलब हीन या बुरा या छोटा। तो जैसे देखिए क्या है, अप यस, अप यस, अपयश, यश का नाश होना, अपयश, इसमें अप लगा हुआ है। फिर जैसे हम लोग अप में देखे अपमान, अपमान, मान का नाश होना, अप मतलब नाश होना, तो अपमान में क्या है, मान, अप हटा दे तो मान का अर्थ होता है। और अगर मान लीजिए आप अगर इसमें कंफ्यूज कर रहे हैं, मान लीजिए आप अ हटाते कि नहीं, इसमें लगा हुआ है, आपके मन में आया कि उपसर्ग क्या है, है, तो हटाते हैं तो क्या आता है, पमान। पमान का कोई अर्थ है क्या, पमान कोई शब्द है क्या, तो आप देखेंगे नहीं, पमान तो शब्द नहीं है। तब क्या करेंगे, तब फिर इसमें हम थोड़ा सा ब्रेन लगाएंगे कि नहीं भाई, अप इसमें जो है वो उपसर्ग है, तब मान का मीनिंग निकलता है, तो उसको हटाने के बाद मीनिंग उसका क्या करना चाहिए, निकलना चाहिए। अब जैसे देखिए अप शब्द, इसमें भी अप है, अप उपसर्ग है, तो ये क्या है, अप से बना हुआ ये क्या कहते हैं, उपसर्ग है। एक और बहुत अच्छा शब्द है अपकार, उपकार का उल्टा होता है अपकार, तो अपकार, इसमें भी क्या है, अप उपसर्ग लगा हुआ है, कार का तो अर्थ होता ही है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं अति, अति मतलब क्या होता है, ज्यादा, अति मतलब क्या होता है, ज्यादा या अधिक। तो आप जैसे देखें अतिरिक्त, अतिरिक्त, रिक्त मतलब खाली, अधिक खाली हो तो क्या हो जाएगा, अतिरिक्त। उसके बाद जैसे देखते हैं हम लोग अतिकाल, अत्याधिक, अत्याधिक, अत्याधिक में भी अति लगा हुआ है, अत्याधिक में अति है। उसके बाद अतिशय में अति है, अतिशय में अति है, अति जोर अधिक, अत्याधिक हुआ। भले हमको यहाँ ऐसे देख के समझते अति कहाँ है, लेकिन अति में अधिक का जब संधि होगा तो क्या बन जाएगा, अत्याधिक। तो इसमें भी अति है उपसर्ग के रूप में। अत्यंत, अति जोर अंत, अत्यंत, अत्यंत में भी अति उपसर्ग है, अत्यंत में कौन सा, अति उपसर्ग। अतिशय, अतिशय, तो ये सारा क्या है, अति उपसर्ग से बना हुआ शब्द है। अब देखते हैं एक शब्द हम लोग, तो प्र, परा, अप, अति, ये सारा मुख्य उपसर्ग है। फिर आगे हम लोग उदाहरण देखते, इसको याद नहीं करना, अगर एक दो बार हम लोग इसको बस अच्छा से पढ़ लें तो ये हमारे ब्रेन में अट जाता है कि हाँ अति ये सब में है। अगर ये एग्जाम में देता है तो तुरंत वो दिमाग में आ जाता है कि नहीं इसमें ये उपसर्ग है। तो इसको आपको मन लगाकर दो चार बार बस देखना है, देखेंगे हम लोग तो क्लियर होता चला जाएगा। अब अति के बाद हम लोग देखते हैं अधि, अधि, अधि का मतलब होता है श्रेष्ठ या ऊपर। अब क्या है, अधिपति, अधिपति, अधिनायक, अधिकार, अधिकार, अधिनायक। अब इसमें आप देखिए ना, अधि हटा देंगे नायक का अर्थ है, अधि हटा देंगे कार का अर्थ है,
अधि हटा देंगे, पति का अर्थ है। उसी प्रकार अधि से अध्यक्ष भी बना है। अधि जोर अक्ष अध्यक्ष, जिसपे सब कुछ टिका हुआ हो। अक्ष मतलब केंद्र और अधि मतलब आपको बताए कि ऊपर, तो जिसके अक्ष के ऊपर, जिस केंद्र के ऊपर टिका हुआ अध्यक्ष, कोई भी कमेटी का जो अध्यक्ष होता है उसी पर सारा चीज टिका होता है। तो अध्यक्ष में क्या है, अधि जोर अक्ष अध्यक्ष। उसके बाद हम लोग इसमें जैसे देखते हैं अधिकारी, अधिकारी, तो ये सारा में क्या है, अधि है उपसर्ग के रूप में। आगे हम लोग देखते हैं अभी। अभी मतलब होता है सामने, अभी मतलब सामने, अभी ये क्या होता है, अभिमुख मतलब मुंह के सामने। उसके बाद अभिभावक, अभिभावक जो प्रमुख रूप से हमारे प्रति भाव रखने वाला है, हमारा ध्यान रखने वाला है, वो क्या है, अभिभावक। इसमें भी अभी, इसमें भी अभी। उसके बाद जैसे देखिए अभिमान, अभियान, अभिमान। उसके बाद क्या है, अभियान, अभियान। इशारे में क्या देखेंगे कि अभी है, अभिनव, अभिनव, नव मतलब नया और अभी मतलब सामने या ओर। तो जो नए की ओर है या जो नया की तरफ है वो क्या है, अभिनव, जो नवीन है। तो अधि हो गया, अभी हो गया। अब हम लोग देखते हैं अब। अब का मतलब होता है बुरा, अब का मतलब बुरा या हीन। अवनति, जो बुरे नीचेपन की ओर हो। अवनति मतलब होता है पतन। अवगुण, जिसमें नीचता का गुण हो। गुण मतलब होता है पॉजिटिव, अवगुण उसका हो गया निगेटिव। उसके बाद अवसर, अवसर, अवसर मतलब मौका। उसके बाद देखते हैं अवनत, अवनत जो नीचे की ओर झुका हुआ, अवनत। उसके बाद अब में हम लोग देखते हैं एक चीज अवस्था, अवस्था। ये सब में क्या है, अब उपसर्ग लगा हुआ है। उसके बाद देखिए अब के बाद आ का मतलब होता है लेकर। जैसे आजन्म है, आजन्म है, आरक्षण है, आरक्षण है। उसके बाद देखिए आजीवन है, आजीवन है। उसके बाद देखते हैं हम लोग आशक्ति, आशक्ति। ये शक्ति का मतलब ताकत नहीं होता है, ये शक्ति का मतलब होता है लगाव, लगाव, किसी चीज से लगाव। तो आसक्ति मतलब जब किसी चीज से तेज लगाव हो तो उसको बोलते हैं आसक्ति। अब हम लोग देखते हैं अनु। अनु मतलब होता है पीछे, अनु मतलब
पीछे, तो क्या है, जैसे अनुकूल, अनुकूल, उसके बाद अनुज, अनुकूल, अनुज, उसके बाद है जैसे इसमें अनुवाद, अनुपात, अनुवाद, अनुपात, अनुपात। अब इसमें हम लोग आगे देखते हैं उत। उत मतलब होता है श्रेष्ठ या ऊपर, उत मतलब श्रेष्ठ या ऊपर। उत का मतलब श्रेष्ठ या ऊपर, जैसे उत्तम, उत्तम, उत्कंठा, उत्कंठा। उत्कंठा का मतलब क्या होता है, किसी चीज के प्रति हमारा जो तीव्र जानने की ललक होती है, चाहत होती है, उसको क्या बोलते हैं, उत्कंठा। उत्कंठा, उसके बाद उत्कर्ष, उत्कर्ष, उत्कर्ष। उसके बाद क्या होता है, उन्नति, उन्नति। उत्कर्ष के बाद उन्नति, उत्साह, उत्साह। ये सब इसमें आ रहा है, मूल शब्द उत से बना हुआ है। तो इसमें जैसे उन्नति, उत जोर नति, उन्नति। उत जोर शाह, उत्साह, उत जोर कर्ष, उत्कर्ष, उत्कर्ष, कर्ष मतलब चमकना, उत मतलब ऊपर की ओर। तो जो उत्थान की तरफ जाता है, विकास की तरफ जाता है, उसको क्या बोलते हैं, उत्कर्ष। अब आगे देखते हैं उप। उप मतलब होता है छुपा हुआ, या उसी को गौण बोलते हैं। और उप का एक मतलब होता है हीन, जैसे उप, या दूसरा भी इसका अर्थ होता है उपनगर। नगर के बाद जो दूसरा नगर है वो क्या है, उपनगर। उपवन, वन के बाद जो है उप मंत्री इत्यादि, उपमंत्री। फिर जैसे देखिए उपचार। अब देखिए उप हटा दीजिए, चार का अर्थ है। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रिक होता है। आप उप लगा, अब पूछ देगा उपनगर, अब इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो अगर हम लोग उप है कि नहीं, ये उपसर्ग है, तो गर का क्या अर्थ है, अगर ऊ ले लेते हैं तो प न गर का कोई अर्थ नहीं है। अगर उप दे देते हैं एक साथ तो नगर का बिल्कुल साफ अर्थ है। तो उसको हटाने के बाद देखिए जो बचा है उसका अर्थ निकलता है कि नहीं। जैसे उप हटा दिए तो मंत्री का अर्थ है, उप हटा दिए तो वन का अर्थ है। तो उप। उसके बाद क्या देखते हैं, दूर। दूर र हलंत, यानी पूरा र नहीं, दूर। दूर मतलब क्या होता है, बुरा या कठिन, जैसे दुर्गम, दुर्गम, दुर्घटना, दुर्गम, दुर्घटना। उसके बाद क्या है, जैसे दुर्लभ, दुर्लभ। उसके बाद क्या है, दुर्दशा, दुर्दशा। दुर्दशा के बाद हम लोग देखते हैं क्या है, दुर्गुण, दुर्गुण। ये क्या है, ये सारा शब्द जो है वो क्या है, दुर उपसर्ग से बना हुआ शब्द है। अब जैसे एक
दूर के बाद दुस आता है, दूर के बाद दुस, दुस, जैसे दुस्साहस, दुस्साहस, साहस तो अच्छा है, और दुस्साहस मतलब बुरा साहस। अब बाप माँ से मुंह लगा लेना, ये साहस नहीं है, क्या है, दुस्साहस है, बुरा साहस है। तो उसी तरह से जैसे दुस्साध्य, जो बुरा साध्य, बुरा लक्ष्य कोई अपना लेता है कि चोरी करके अमीर बनेंगे, पॉकेट मार के अमीर बनेंगे, आतंकवादी बन के अमीर बनेंगे, तो उसने साध्य क्या बना लिया, आतंकवादी बनना। और ये क्या है, दुष् है मतलब बुरा है। तो अगर उसने बुरे साध्य को अपना लिया तो क्या हो गया, दुस्साध्य। उसी तरह से दुष्कर, दुष्कर जिसको करना काफी क्या है, कठिन है। दुष्कर्म, बुरा कर्म, दुष्कर्म। तो ये सारा शब्द जो है इसमें सब में दुष जो है उपसर्ग लगा हुआ है। अब जैसे नी, नी मतलब होता है अभाव, नी मतलब क्या होता है, अभाव। नी मतलब किसी चीज का अभाव हो जाना या अधिक भी हो जाना। जैसे निषेध, कहीं जाना मना है तो उसको क्या बोलते हैं, निषेध। अब क्या है, निवारण, निवारण। तो ये सब में क्या है, नि उपसर्ग है। उसी तरह से जैसे नितांत, नितांत मतलब बहुत आवश्यक। नी मतलब, नी मतलब आपको बताया क्या, अधिक। अब तांत मतलब जरूरी, जो बहुत अधिक जरूरत है उसको क्या बोलते हैं, नितांत। निकृष्ट, निकृष्ट, ये सब क्या है, नी से बना हुआ उपसर्ग है। उसके बाद जैसे हम लोग देखते हैं निर, निर। तो निर से देखिए, जैसे निर मतलब निर्दय, निर्दय। उसके बाद निर्गुण, निर्गुण। उसके बाद निरादर, बिना आदर का। निर मतलब रहित, नहीं होना। निर्दय जिसमें दया नहीं है, निर्गुण जिसमें कोई गुण नहीं है, निरादर जहां आदर नहीं है, निपात, पात मतलब गिरना, निपात जो गिरने वाला नहीं है, नियुक्त जो नहीं लगा हुआ है, नियुक्त। तो ये सारा शब्द क्या है, नीर से बना हुआ शब्द है। इसके बाद एक जैसे आता है निस, जैसे निस्तेज, एक आता है निस, निस, निस मतलब भी होता है नहीं, निस्तेज जिसमें तेज नहीं है, तेज मतलब प्रकाश, चमक, जिसमें तेज नहीं है, क्या हो गया, निस्तेज। निस संदेह, निस संदेह, निस संदेह। उसके बाद क्या है, निष्कलंक, निष्कलंक बिना कलंक का। उसके बाद निष्काम, निष्काम बिना कामना का। तो ये सब में क्या है, निस उपसर्ग है। अब एक बहुत अच्छा उपसर्ग है प्रति, प्रति। जैसे प्रतिकूल, प्रतिकूल, प्रतिकार,
प्रतिकूल, प्रतिकार, प्रतिकार, प्रतिकार में दूरीकार हो जाएगा, प्रतिकार, प्रतिमान, प्रतिमान, इस तरह का वर्ड। उसके बाद देखिए परि, परि मतलब चारों ओर, जैसे परि मतलब होता है चारों ओर, तो परिक्रमा यानी चारों ओर घूमना। परिणाम, परिणाम, परि का मतलब चारों ओर भी होता है और परि का मतलब पूर्ण भी होता है। तो जैसे परि हो गया परिणाम, परिचय, ये सारा शब्द है, उपसर्ग से बना हुआ ये शब्द है। इसके बाद जैसे हम लोग और देखते हैं, वि से विशेष, वि से क्या देखते हैं, विशेष, विभाग, वि से विशेष, विभाग, तो ये सब देखिए भाग है, भाग का अर्थ है विशेष, विभाग। एक शब्द है विज्ञ, विज्ञ मतलब होता है ज्ञानी, विज्ञ जो विशेष ज्ञानी है। विकास, विकास, उसके बाद क्या देखते हैं, विज्ञान, ये सारा शब्द में क्या है, वि उपसर्ग लगा हुआ है। उसके बाद देखिए और हम लोग देखते हैं जैसे सम, 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 सम्मति, अच्छी मति। उसके बाद सम से संगम, संगम, इसमें सम लगा हुआ है, संगम। उसके बाद क्या है, जैसे संकल्प, संकल्प, संग्रह, संकल्प, फिर संग्रह, ये अब में सम उपसर्ग लगा हुआ है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सु, सु मतलब अच्छा, ये बहुत फेमस है, सु, जैसे सुपुत्र, सुबोध, जो अच्छा तरह से बोध हो, बोध मतलब ज्ञान होना, जिसका अच्छे तरह से ज्ञान हो। सुलभ, जो आसानी से उपलब्ध हो। तो ये सारा क्या है, उपसर्ग है, सु से बना हुआ, अ से बना हुआ, अ से बना हुआ, जैसे अज्ञान, अज्ञान। उसके बाद अ से बना हुआ जैसे अधर्म, अधर्म, फिर अभाव, ये सारा है अ से बना हुआ। अब देखिए अन्न, अन्न से बना हुआ, मतलब नहीं, अन मतलब नहीं, जैसे अनादि, जिसका प्रारंभ ना हो। उसके बाद अन जोर उचित, अनुचित, अनुचित, अनाधिकार, अनधिक, अनाधिकार, जिसका अधिकार नहीं है। अब उसी तरह से जैसे अध, कु, कु, ये बड़ा फेमस है, कुकर्म,
कुकर्म। और जो कु है, कु का मतलब हो जाता है बुरा, कुपात्र, कुपात्र, कुपात्र। उसके बाद कुरूप, कुरूप। ये सारा शब्द कु से बना हुआ उपसर्ग है, कु से बना हुआ उपसर्ग। बस शब्द को एक दो बार हम लोग को पढ़ना है, पढ़ेंगे ध्यान से फिर वो दिमाग में रह जाता है। एक है जैसे हम लोग का अवि, अवि तो क्या होगा, अविचल। खाली ये पूछता है कौन सा, चल मतलब चलना, अविचल जो ना चले, स्थिर रहे, अविचल। उसके बाद जैसे अविगत, अविगत। उसके बाद पर, जैसे परदेश, परदेश। उसके बाद पर रूप, दूसरे का रूप, पर मतलब दूसरा। उसके बाद जैसे है बही, एक होता है बही, जैसे बहिर्गमन, बहिष्कार, बहिर्गमन, बहिर्गमन, बहिष्कार। ये सारा में क्या है, बही लगा हुआ है। और ये विसर्ग है, वही विसर्ग यहाँ र का रूप ले लेता है, वही स का रूप ले लिया है, संयुक्त बन गया है। ये संधि के नियम से हुआ है ऐसा। अब देखिए जैसे दू, दू मतलब बुरा, तो दुकाल, दुबला, उसी प्रकार से जैसे नी, एक है औ, औ, औ जैसे देखते हैं हम लोग औघर, औघर। उसके बाद औ मतलब होता है मतलब औ मतलब नहीं होना, औघर जिसका घर नहीं है। तो हम लोग किसको बोलते हैं, शंकर भगवान को बोलते हैं अवघर, क्योंकि उनका कोई घर नहीं है। अवगुण, जिसमें कोई गुण ना हो, अवगुण। और अध, जैसे अध पका, अध पका, अध कपारी। ये सब में क्या है, आध उपसर्ग है। अध का मतलब क्या था, आधा, अध पका जो आधा पका हुआ, अध कपारी जो आधे ही कपार में का हो, अध कपारी। उसी तरह से चीर, चीर मतलब हमेशा, चीर मतलब हमेशा, चीर काल मतलब सदा से रहने, चीर अस्थाई जो हमेशा स्थाई है, चीर अस्थाई जो हमेशा से अस्थाई है। उसी तरह एक और है जैसे सह, सह मतलब साथ साथ, सहयोग, सहयोग। फिर सह, सहोदर, सहोदर, सहोदर किसको बोलते हैं, सहजोर उदर, जो एक ही पेट से जन्म लिया हो भाई, सहोदर। तो ये सारा हम लोग का इम्पोर्टेंट जो है वो क्या है, उपसर्ग है। अब जैसे और इसके साथ जैसे है, जैसे आप मान लीजिए ये है हम, तो यही मूल टेक्निक है आपका
कुछ ये अब जो ये हिंदी का मूल जो हो गया, ये हम लोग मोटा मोटी देख लिए इसको। अब जो उर्दू, अरबी और फारसी हो गए कुछ शब्द आए हैं, तो उस पर थोड़ा सा देखते हैं। जैसे बद, बद मतलब होता है बुरा, तो जैसे बदबू, बदबू, बू मतलब क्या होता है? बू मतलब गंध, जिसका जो गंध बुरा है उसको क्या बोलते हैं? बदबू। जैसे बदनाम, बदनाम, बदहजमी, बदहजमी, बदसूरत। तो ये सब क्या है? ये विदेश शब्द है। बद विदेश से आया, दूसरी भाषा से आया है। अब जैसे हम राही, हम सफर, उसी तरह से जैसे कम, कम, तो क्या होगा? जैसे कम, कमजोर, कमशीन, ये सारा शब्द है। अब जैसे दर शब्द, दरकार, दरकार, उसके बाद क्या है? जैसे दरअसल, दरअसल, ये बहुत ज्यादा हो गया, इसको एक बार आप बस देख लीजिए। इसी प्रकार का होता है, हमने उदाहरण ज्यादा लिख दिया ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। ऐसे इतना ज्यादा पढ़ना जरूरी नहीं है। जैसे दर है, आप केवल दिमाग में देखिए, जैसे दर है तो कार का अर्थ है दर है, असल का अर्थ है। कम है, कम हटा दिए, जोर का अर्थ है कम है, सीन का अर्थ है। जैसे हम है, राही का अर्थ है हम है, सफर का अर्थ है। तो इसी तरह से जब उपसर्ग हम लोग को छांटना हो तो उसको छांट करके देखिए कि जो बचा हुआ शब्द है उसका अर्थ निकलता है क्या, नहीं निकलता है। अब आइए हम लोग प्रत्यय पर देखेंगे कि प्रत्यय क्या है और कैसे। तो पिछले दिन हम लोग प्रत्यय का परिभाषा हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रत्यय का परिभाषा हम लोग पढ़े हैं कि प्रत्यय वो है जो शब्द के अर्थ अंत में लगे। प्रत्यय कहाँ लगता है? शब्द के अंत में। शब्द के अंत में जो लगेगा वो क्या कहलाएगा? प्रत्यय। अब जैसे देखिए प्रत्यय में, जैसे प्रत्यय में जैसे देखिए हारा, तो जैसे रोकन हारा, रोकन हारा, रोकन का अर्थ है रोकने वाला, हारा जो रोकने वाला है, रोकन हारा। पालन हारा जो पालन करने वाला है, पालन हारा। तो इस तरह से हम इसमें भी हारा रहेगा तो देख लेंगे। ऊ, ऊ जैसे खाऊ, ऊ है तो क्या होगा? खाऊ, बिकाऊ, चलाऊ, ये हो जाएगा। उसके बाद जैसे क, देखिए गायक, गायक, पूजक, पूजा करने वाला।
पूजक क लगा हुआ है, गाय में क लगा, गायक, पूज में क लगा, पूजक। उसी तरह से जैसे हार, होनहार, होन में हार, देखिए बाद में लग रहा है होनहार। उसके बाद जैसे इया, इया, ये भी प्रत्यय है, इया प्रत्यय। जैसे बढ़िया, 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 घटिया, इस सब में इया प्रत्यय है। और वैया, एक प्रत्यय क्या है, वैया। जैसे खेवैया, खेवैया। उसके बाद क्या है, जैसे गवैया, ये सब में कौन सा प्रत्यय है, वैया प्रत्यय। उसके बाद जैसे एक अक्कर है, अक्कर। जैसे भुलक्कर, भुलक्कर। दूसरा देखिए क्या है, घुमक्कर, घुमक्कर। उसी तरह जैसे पियक्कर। अब एक है आलू, आलू। जैसे झगरालू, झगरालू, लजालू, लजालू। अब देखिए प्रत्यय जो होता है ना, वो प्रत्यय, जैसे एक प्रत्यय होता है तो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में लगता है। तो संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण में अगर लगेगा तो वो जो है तद्धित प्रत्यय कहलाता है। और अगर संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण नहीं बल्कि क्रिया में लग जाए तो हो जाएगा कृदंत। जैसे देखिए, चलिए उस पर चर्चा करेंगे, पहले इसको बीच में हम लोग देख लेते हैं, फिर वो बाद में हम लोग देखेंगे। हो सकता है एक नंबरिया में उससे भी संबंधित चीज डाल दे। तो ये सारा जैसे आलू से झगड़ालू वगैरह बन जाता है। अब देखिए, एक है जैसे नी, नी क्या है, ओढ़नी, ओढ़ नी, ओढ़ का अर्थ है देखिए अलग से। उसके बाद चटनी, ये सब में नी प्रत्यय है, नी क्या है, प्रत्यय। अब जैसे अन, अन प्रत्यय। जैसे ढक्कन, अन प्रत्यय लगता है, ढक्कन, ढकना, और उसमें अन लग गया तो क्या हो गया, ढक्कन। बेलन, एक है ऊ प्रत्यय। जैसे झाड़ू, झाड़ू। उसके बाद जैसे आई, आई प्रत्यय, आई। जैसे रघुराई, लड़ाई, चटाई, कमाई, ये सब में क्या है, आई प्रत्यय। अब जैसे देखिए एक आवा, आवा प्रत्यय। आवा प्रत्यय कैसे, जैसे भुलावा, भुलावा, छलावा, बुलावा, ये सब में आवा प्रत्यय होगा। अब जैसे अन, एक वट है, वट, अन देख लीजिए और एक वट देख लीजिए, दोनों प्रत्यय इंपॉर्टेंट है। जैसे अन में जैसे मिलन, मिलन।
उसके बाद झारन, इस सब में अन प्रत्यय है। वट मतलब सजावट, देखिए सजावट, वट लग रहा है लास्ट में। फिर जैसे बनावट, बनावट। अब जैसे आस, आस में जैसे मिठास, मिठास। उसके बाद जैसे त्व प्रत्यय भी लगता है, तो जैसे गुरुत्व, इसमें त्व प्रत्यय लगा हुआ गुरुत्व में। जैसे ई प्रत्यय लगता है, ई प्रत्यय, जैसे ई प्रत्यय दीर्घ, पंछी, ई प्रत्यय। अब जैसे इन, इन प्रत्यय, जैसे कुलीन, कुलीन, इन प्रत्यय लगा हुआ है। उसके बाद जैसे दा प्रत्यय, दा, तो क्या होगा सर्वदा, सर्वदा। अब जैसे पन, 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 अपनापन, अपनापन। उसी तरह से जैसे इये, इये प्रत्यय, जैसे क्षत्रिय, क्षत्रिय, इसमें इये प्रत्यय। उसी प्रकार इक, इक, जैसे तार्किक, तर्क में इक लगा तो क्या बन गया तार्किक। अब जैसे एक लू प्रत्यय भी होता है, लू प्रत्यय, जैसे श्रद्धा, श्रद्धा, श्रद्धा में लू लग गया तो क्या हो गया श्रद्धा लू, इसमें लू प्रत्यय है, लू प्रत्यय। तो इसी प्रकार जैसे हम लोग देखेंगे लास्ट का शब्द हटाएंगे और उसमें जो है देख लेंगे कि अगर हम क्या कहते हैं उसका अर्थ, जैसे दा है सर्व, सर्व मतलब हमें हर जगह, दा मतलब रहने वाला। तो इस तरह से आप लास्ट के शब्द को हटा के इधर देखिए, अगर उसका अर्थ निकल जाता है तो वही हो गया। अब इसमें थोड़ा सा एक चीज बच जाता है जो आप जान लीजिए, उसके बाद हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय समाप्त करेंगे। फिर अगले दिन हम लोग फिर अगला काम करेंगे। पहले जैसे एक छोटी सी बात, इसको आप पढ़ लेंगे एक बार, जितना भी लिखाया गया वो शब्द। उसके बाद हर, हमको लगता है कि हर आपको जो है वो उपसर्ग और प्रत्यय हर आपसे आराम से बन जाएगा। अगर क्रिया के साथ लग जाता है प्रत्यय, अगर क्रिया में प्रत्यय लग जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं कृदंत प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय। अगर क्रिया में के अंत में लगता है प्रत्यय तो वो कृदंत प्रत्यय है। जैसे ता प्रत्यय, अब डूबता, डूबता, ये क्या है क्रिया है, डूबना क्या है क्रिया है, उसमें ता लगा तो क्या हो गया डूबता। तो ये हो गया क्रिया। डूबता कोई समान का नाम नहीं है, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण नहीं है, ये क्रिया है तो डूबता। उसी प्रकार से आप देखिए, अब जैसे मानव है, अगर संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम विशेषण अव्यय, अगर इसके साथ प्रत्यय लग जाए तो उस प्रत्यय का नाम क्या होगा तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय।
तो प्रत्यय का यहाँ हम लोग दो प्रकार देखते, तो इसलिए इसको बता दिए। मान लीजिए आपसे एक नंबर में पूछ दे कि वह प्रत्यय जो संज्ञा में लगे उसे क्या कहते हैं, तद्धित प्रत्यय। वह प्रत्यय जो क्रिया के अंत में लगता है उसे क्या कहते हैं, तो कृदंत प्रत्यय। जैसे तद्धित प्रत्यय में एक उदाहरण हम लोग बस देख लें, जैसे मानव है और उसमें ता लग गया, तो मानव कोई क्रिया तो है नहीं, वो तो संज्ञा है, तो क्या बन जाएगा, मानवता। मानवता ये किसका उदाहरण हो गया, तो ये हो गया हम लोग का तद्धित प्रत्यय का उदाहरण। अब प्रत्यय में हम लोग होगा, आप लोग इतना फास्टिंग का दिन है फिर भी आप लोग इतना टाइम दिए, इसके लिए सबको धन्यवाद।